हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और एक ग्रुप की बात करेंगे जिस ग्रुप के ऊपर अटैक हुआ है, अडानी ग्रुप। आज मेरा टाइटल भी आप देख सकते हो कि मैंने क्या लगा रखा है कि अडानी ग्रुप अटैक और 17,400 होल्ड। इस तरह का मेरा आज का टाइटल है। मैं कुछ उसके ऊपर बात करूंगा और कुछ हम चार्ट के स्ट्रक्चर को समझेंगे और देखेंगे कि आने वाले समय में अब क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, किस तरफ की दिशा लेगा वो हम चेक करेंगे। और कुछ अडानी पोर्ट के स्टॉकों को भी देखेंगे और उसके बारे में भी बात करेंगे जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। पूरे इंडिया में एक ही चर्चा है बस अडानी, गौतम अडानी को लेकर, तो उसकी भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। एक बार लास्ट टाइम जो मैं आया था रिवाइज कर लेते हैं उसको और फिर हम आते हैं चार्ट के ऊपर। ये 1 घंटे का चार्ट आपके सामने मैंने ओपन कर दिया है। एक घंटे का चार्ट आप देख सकते हो। और लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मैंने आपको बताया था कि हमारी जो सी वेव थी ये वाली, यहाँ पर हमने लो बनाया था इस जगह पर 17,500। और उस समय मैंने आपको बजट का बताया था कि बजट का माया जाल करके टॉपिक लगाया था सारा का सारा और सारी कहानी समझाई थी आपको। और उस समय मैंने आपको बताया था कि बजट के समय आप देख लेना कि मेरे हिसाब से ये वाली जो करेक्शन है, मैंने खुला बिल्कुल भी नहीं बताया था कि बजट पर क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने बस आपको हिंट दिया था कि यहाँ पर मुझे लगता है कि इसकी करेक्शन एंड हो गई है इस जगह पर 17,400 पर। जब मैं लास्ट टाइम आया था तब ये वाली कैंडल बनी हुई थी, ग्रीन कलर की कैंडल। और मैंने आपको बताया था कि मुझे लगता है कि ये वाली जो करेक्शन है वो यहाँ पर एंड हो चुकी है और यहाँ से हम ऊपर निकलने की प्रोबेबिलिटी और बजट के दिन कुछ बड़ा होगा, ये मैंने आपको हिंट दिया था। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि बजट के समय में बड़ा भी हुआ। यहाँ पर हम मॉर्निंग के दिन मार्केट ने बजट के समय में यहाँ पर खोल दिया इसको और पूरे दिन यहाँ पर काम करता रहा। इसको मैं एक बार 5 मिनट का चार्ट कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। ये 5 मिनट का चार्ट है। बजट के दिन में मार्केट ने इसको यहाँ पर खोला था, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था, दिन भर यहाँ पर काम करता रहा यहाँ पर। और फिर बजट बहुत ही अच्छा था, उसके अंदर एक भी ख़राब न्यूज़ नहीं थी। बजट ओवरऑल बहुत ही अच्छा था, शानदार बजट था। और उसके बाद से फिर मार्केट ने यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करी, लेकिन जैसे यहाँ पर आया और ऊपर यहाँ से और ऊपर निकलने की कोशिश हो रही थी, लेकिन उसी समय एक क्रेडिट स्विस करके कंपनी है, फॉरेन की, स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है और शायद बैंक है वो वहाँ का, उन्होंने बोला कि हम अडानी ग्रुप के जो भी बॉन्ड वगैरह है उनकी जीरो वैल्यू बताते हैं और हम उनको लोन नहीं देंगे। और उसके बाद से फिर बाज़ार धीरे धीरे फिसलने लगा वापस और जो भी मॉर्निंग के लो बने हुए थे ये वाले वापस से नीचे काटने लगा। और इसने जो ये वाला लो है उसको भी ब्रेक कर दिया था। जो पुराना लो बना हुआ था 17,400 के आसपास जो लो बना था उसको भी उन्होंने ब्रेक कर दिया। इस वाले लो को उन्होंने, मार्केट ने इस वाले लो को उस दिन ब्रेक कर दिया था बजट के दिन में और वापस जो है क्लोजिंग वो यहीं कहीं दे दी थी 17,600 के आसपास। यानी कि ऊपर आपको दिखा दिया 18,000 का लेवल, नीचे आपको दिखा दिया 17,300 का लेवल और बीच में बंद कर दिया 17,600। इतनी भयंकर की वॉलेटिलिटी रही यहाँ पर, यानी कि 700-800 पॉइंट का ऊपर नीचे मार्केट ने कर दिया। मैंने बोला था ना जो भी होगा बड़ा होगा। बड़ा होने की जो प्रोबेबिलिटी थी ना, मेरी जो बेट लगी हुई थी वो सारी की सारी बेट लगी हुई थी ऊपर की तरफ और हुआ भी। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, मैंने जो सोचा वैसा का वैसा ही हुआ। लेकिन वो न्यूज़ अगर नहीं आती तो हो सकता है कि मार्केट आपको है ना क्लोज करके यहाँ पर जाता 18,200 या फिर यहाँ पर। लेकिन उस न्यूज़ की वजह से सारा का सारा जो ये राइज आ रहा था और सारा का सारा वो कैंसिल हो गया और उसके बाद से आपके सामने ये चार्ट का स्ट्रक्चर है। तो ये सारी की सारी बजट की कहानी थी। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर और फिर मैं इस निफ्टी का चार्ट बताने के बाद में आपको थोड़ी सी मैं अडानी के ऊपर बात करूँगा। और अब हम देख लेते हैं निफ्टी के ऊपर अब क्या स्ट्रक्चर बन रहे हैं और आगे क्या प्रोबेबिलिटी है। आपके सामने 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है। हम यहाँ से बात कर रहे थे कि हमारी एक ये करेक्शन जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी कहीं ना कहीं इस वाले एरिया में। इस वाले एरिया में इसलिए ख़त्म हो जाएगी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पैटर्न है उसकी 62% का जो एरिया है वो आ रहा है यहाँ पर 17,570। मैंने बोला था 17,570 के आसपास के एरिया में ये अपनी करेक्शन को एंड कर देगा। लेकिन इसने फिर 17,400 मारा, फिर ऊपर भी जाने लगा, लेकिन उस न्यूज़ की वजह से सारा खेल ख़राब हो गया और नीचे की तरफ जो लो बनाया इसने यहाँ पर 17,350 का लो बनाया।
अभी भी चार्ट के स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, सारा का सारा चार्ट बिल्कुल अच्छा है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे क्या सिचुएशन है और अभी जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कौन से स्ट्रक्चर ऐसे बन रहे हैं और हमें क्या ध्यान रखना है क्या नहीं रखना है। यहाँ से हम जो वेव काउंट कर रहे थे यहाँ पर कि हम सी वेव में आए हैं। 2 मिनट रुकना एक बार, नेट की थोड़ी सी कोई दिक्कत आ रही है लग रहा है। हमारी यहाँ से शुरू से बात चलते हुए आ रही थी, हम यहाँ से सी वेव के स्ट्रक्चर में नीचे की तरफ आए और हमारा लो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सी वेव यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर इस जगह पर कंप्लीट हो चुकी है और हम ऊपर भी चल रहे थे, लेकिन इसने ये वाला लो ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं जो सी वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई थी वो अभी भी सी वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई या नहीं उसका मुझे अभी नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं इस वाली सी वेव का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर यहाँ पर एक कंप्लीट ये हुआ है। ये जो इसने बाउंस बैक बनाया है यहाँ पर, अगर मैं इसका रिट्रेसमेंट चेक करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बिल्कुल 62% के एरिया के यहीं से नीचे की तरफ घूम के इसने ये वाला लो ब्रेक कर दिया। तो यानी कि जो हमारी सी वेव यहाँ पर कंप्लीट होनी थी वो शायद यहाँ पर कंप्लीट हुई है या नहीं हुई, अभी मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह सकता हूँ। उसका ये कारण है कि क्या ये जो फॉल आया उसका एक ये बाउंस बैक यहाँ पर कंप्लीट हुआ है और एक यहाँ पर ए और बी सी का ABC का स्ट्रक्चर बना रहा है, वो भी देखना पड़ेगा आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर। अब हम जो भी बात करेंगे वो ये वाला जो फॉल आया ना, नया फॉल, उससे रिलेटेड ही बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला जो राइज आ रहा था, अगर ये वाला लो ब्रेक नहीं होता तो इस वाले राइज की इम्पोर्टेंस होती, लेकिन इसने ये वाला फॉल करने के बाद में इस वाले लेग की इम्पोर्टेंस ख़त्म कर दी है। तो कहीं ना कहीं हमारी सी वेव अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है नीचे की तरफ। तो अब हम जो भी बात करेंगे इस वाले फॉल को कंसिडर करते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। तो अब मैं जो रिट्रेसमेंट लगाऊंगा यहाँ पर इस जगह से लगाऊंगा, तो अभी आज की तारीख में ये जो रिट्रेसमेंट जो आ रही है 62%, आज इसने यहाँ पर खोला भी था 17,700 उसके ऊपर, लेकिन इसके ऊपर जा नहीं पाया, नीचे आया और फिर यहाँ से वापस नीचे निकालने की कोशिश करती, ऊपर निकाल कर, और आज इसने क्लोजिंग दे दी है 17,850 के आसपास। तो यानी कि इस वाले पैटर्न का जो 62% है एरिया, उससे ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो क्या ये पैटर्न कंफर्म कर रहा है कि हम ऊपर जाने के लिए रेडी हैं? 60% कंफर्म कर रहा है कि हम ऊपर जाने के लिए रेडी है। अभी मैं 100% इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं मंडे और ट्यूसडे का मार्केट और देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो राइज आया है, ये वाला राइज यहाँ से, ये एक ABC का पैटर्न मुझे लग रहा है। आपके सामने क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ से जो इसकी गिरावट हुई है, इसका एक तो ये A वेव बना है यहाँ पर, एक इसका यहाँ पर B वेव बना है और ये पूरा का पूरा C वेव के अंदर चल रहा है। तो मुझे ये देखना है मंडे और ट्यूसडे के दिन में, आने वाले 2 से 3 दिन के कारोबार में, क्या ये वाला लो ब्रेक तो नहीं हो रहा है नीचे वाला, ये वाला लो एक तो, और इस वाले मूवमेंट की जो 62% है, अब यहाँ पर इसको सपोर्ट मिलनी चाहिए इस वाले एरिया में, यानी कि 17,700। तो यानी कि पहला मेरे लिए एक सपोर्ट का जोन बन चुका है 17,700 और दूसरा जो एरिया है ये वाला लो 17,600। तो इन दोनों एरिया पे मुझे वॉच करना पड़ेगा कि क्या मार्केट वापस से इन वाले एरिया को ब्रेक तो नहीं कर रहा है। अगर वापस से मार्केट मंडे ट्यूसडे को या फिर नेक्स्ट वीक में इस वाले एरिया को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, ये वाला जो एरिया बना हुआ है 17,725 का, 700 का मोटा मोटी, अगर वो ब्रेक करके नीचे आता है और फिर इस वाले लो को भी ब्रेक कर देता है, तो इसका मतलब फिर से हमें कहीं ना कहीं नया लो देखने को मिल सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी अभी है, अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन 60% ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाने का भी ये निकाल रहा है। लेकिन उसकी एक ही कंडीशन है कि ये जो मुझे पैटर्न दिखाई दे रहा है वो ए, यहाँ पर बी बन रहा है और ये सी वेव का पैटर्न है, जिसके अंदर एक यहाँ पर एक फर्स्ट वेव बन चुकी है, यहाँ पर सेकंड वेव यहाँ पर बन चुकी है और थर्ड वेव में हम चल रहे हैं। तो अगर हम थर्ड वेव में चल रहे हैं तो सेकंड वेव का जो भी ये लो पॉइंट है, ये वाला, ये लो पॉइंट कदापि ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर इसको ऊपर जाना है तो, ठीक है। और उससे पहले ये वाला लो अगर ब्रेक हो भी जाता है तो भी ये वाला लो किसी भी सूरत में ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर वाकई में ये ऊपर जाना चाहता है इसी चाल के अंदर। तो हमें यही नोटिस करना है मंडे ट्यूसडे को, अगर यहाँ पर आता है कोई अच्छी खासी कैंडल बनती है तो हमें बाय ऑन डीप वाली स्ट्रेटजी अपनानी है यहाँ इस वाले लेवल तक, तो 17,600 तक। अगर यहाँ पर आ भी जाता है ना बाजार, तो यहाँ पर कोई कैंडलिस्टिक का पैटर्न वगैरह देखते हुए, अपने ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से देखते हुए हमें बाय ही करना है। जब तक ये 17,600 और 500 इस वाले एरिया के ऊपर खड़ा है तब तक ये ऊपर ही निकलेगा,
लेकिन अगर इसके नीचे जाता है तो फिर कहीं ना कहीं ये वाला लो भी ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मैं उसकी बात अभी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पैटर्न ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि ये वाला जो लो ब्रेक हुआ था, ये वाला लो, इसको हम 15 मिनट का चार्ट कर देते हैं, ये वाला लो ब्रेक हुआ था। पहली बार में जब अंदर आया वापस से तोड़ दिया, लेकिन सेकंड बार में यहाँ पर आके क्लोज करके गया है, तो इसका मतलब इसके मन में कुछ तो इच्छा है ऊपर जाने की, तभी यहाँ पर क्लोज करके गया है। तो हमें क्या करना है कि एकदम से हैवी पोजीशन अभी नहीं बनानी है कि एकदम से बाय कर लेना है। अभी हमें थोड़ा थोड़ा ट्रेड करना है, कम से कम इस लेवल का ब्रेक नहीं हो जाता तब तक, क्योंकि जब इस वाले लेवल को ये ब्रेक कर देगा ना ऊपर की तरफ, तो फिर इस वाले वेव की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। एक सेकंड, क्या दिक्कत आ रही है, इस वाले वेव की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। फिर हम इस वाले वेव को कंसिडर करते हुए बाय ऑन डीप पे स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। तो जब तक ये वाला जो हाई पॉइंट है 17,970 का ये ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक ये कह पाना अभी आसान मुश्किल है कि हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। तो ठीक है, जो मैंने आपको जो दो लेवल बताए हैं कि 17,000 ये वाला लो पॉइंट और ये वाले लो पॉइंट, ये ब्रेक नहीं होने चाहिए अगर वाकई में इसको ऊपर जाना है तो ये सारे के सारे निफ्टी की एनालिसिस हो गई। अभी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 100% निकाल दिया ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक रूल होता है कि 2 और 3 के जो ये 1 और 3 के 2-4 ट्रेंड लाइन के अभी ऊपर नहीं आया यहाँ पर, इसीलिए। लेकिन ये कोशिश कर रहा है, जब तक इस वाली कैंडल का लो पॉइंट ब्रेक नहीं हो जाता तो आपको ये मान के चलना है कि हमेशा जो भी नीचे आएगा आपको खरीद के ही चलना है, ठीक है। लेकिन अगर लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपको साइड में हो जाना है। स्टॉप लॉस हमेशा टाइट लगा के रखना है। कभी भी कोई भी न्यूज़ आके क्या है कि आपको वो कर सकती है परेशान, और नीचे एकदम से फॉल आ सकता है, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है इसीलिए। और ये वनडे के जो 200 का EMA पे जब भी प्राइस आता है ना यहाँ पर, तो हमेशा ऐसा ही होता है। मैं एक बार सारा भीड़ भड़का हटा देता हूँ। ये जब भी वनडे की 200 पर प्राइस आता है ना, तो थोड़ी सी ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी होती है, क्योंकि 200 का प्राइस ऐसे ही होता है। यहाँ पर भी आया था तो ऊपर नीचे हुआ था, लेकिन जब ये वाला लेवल कंफर्म हो गया था तो उसके बाद ये ऊपर निकलना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जब तक 17,700 और 800 के ऊपर है तब तक हमें ऊपर जाने की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है, और ये निकालने की कोशिश भी कर रहा है। और मेरा मानना भी यही है, क्योंकि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, हमें एक वेव ऊपर की और बनानी है इस वाले लेवल के ऊपर, यानी कि 19,000 के ऊपर और एक लेवल और बनाना है, नया हाई मार्क करना है। हम यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी अभी कम है। तो इसीलिए मैंने जो टाइटल रखा इसलिए रखा, क्या 17,400 के लेवल को होल्ड कर पाएगा, क्या मेरे हिसाब से होल्ड कर पाएगा, और शायद यहीं कहीं बॉटम भी बन सकता है। कंफर्म मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि 1-2 दिन का मार्केट और देख लेते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नीचे आने के बाद में ये ऊपर ही जा रहा है, तो बिल्कुल इंट्राडे स्टॉप लॉस लगाते हुए काम करिए, छोटा छोटा काम करिए। अभी बिल्कुल हैवी पोजीशन बनाने की अभी ज़रूरत नहीं है। आराम से इन लेवल को ध्यान में रखते हुए, एक तो ये वाला हाई पॉइंट और दूसरा वाला ये वाला हाई पॉइंट, इनको ध्यान में रखते हुए आप बाय करते हुए चलिए। अगर इनके अंदर आ जाता है तो थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। अभी कंफर्म नहीं हुआ इसीलिए। तो ये सारे के सारे निफ्टी की एनालिसिस हो गई अभी। अब हम देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी की भी सेम कहानी है। बैंक निफ्टी ने क्या है कि करेक्शन थोड़ी लेट स्टार्ट करी थी 15 दिसंबर से, और इसने जो करेक्शन स्टार्ट करी थी वो 1 दिसंबर से स्टार्ट करी थी। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ से तो इसकी कहीं ना कहीं एंडिंग पर है। बैंक निफ्टी ने एंड करा है कि नहीं करा अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ बैंक निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी भी अभी भी जो है वो अभी भी साइडवेज से पैटर्न बनी हुई है। साइडवेज सा तो वो भी है, लेकिन इसने अभी तक ये जो लो ब्रेक डाउन करे ना वो ऊपर की तरफ काटे ही नहीं है। पहली बार काटे, वापस इसके पास में ही बंद करके गया। लेकिन निफ्टी ने जो ये लो ब्रेक डाउन किए थे, 1 घंटे का चार्ट लगा देता हूँ, ये वाले अंदर आया और वापस आज अंदर बंद करके गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है कि हाँ ये कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो अभी भी कंफर्म नहीं किया है। यहाँ पर कुछ और वक्त ले सकता है। जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं हो जाता और यहाँ पर थोड़ी कंसोलिडेशन और नहीं हो जाती, तो अभी ये कह पाना मुश्किल है कि यहाँ से ये ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। जाना तो इनको ऊपर ही है, निफ्टी भी ऊपर ही जाएगी। नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी इतनी नहीं है, क्योंकि इतने आसानी से ये पैटर्न ख़राब नहीं होने वाला। अभी एक बार और ऊपर हाई बनेगा, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं बात की बात बाद में करेंगे। तो मैंने जो बताया था ना कि 17,570 पे ही करेक्शन एंड होंगी। कभी कभी मार्केट कर देता है वॉलेटिलिटी की वजह से। तो अभी हमें कन्फर्मेशन आ रही है, धीरे धीरे 2-3 दिन में और आ जाएगी। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होते हैं तो यहाँ पर ये हाई कट जाएगा, तो फिर तो मेरे हिसाब से कंफर्म हो ही जाएगा कि हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस हो गई। थोड़ा सा मैं अडानी पोर्ट और
जो भी स्टॉक है इनको मैं आपको बताना चाहूँगा। अडानी पोर्ट का ये वीकली का चार्ट है, ये रहा अडानी पोर्ट का वीकली चार्ट। यहाँ पर कितने सालों की करेक्शन कर रहा था, 2017 से लेके 2020, यानी कि 4 साल का ये करेक्शन करने के बाद में जब इसने ब्रेकआउट किया था यहाँ पर 455 से, तो इसने इतना हाई बनाया था यहाँ पर 990 रुपये का, यानी कि ऑलमोस्ट, तो हालांकि हाई तो यहीं बन गया था इसका 880 पे, फिर तो पूरी की पूरी कंसोलिडेशन ही थी, तो यानी कि 400 रुपये का स्टॉक 800 हो गया, यानी कि डबल हो गया, जो कि 4 साल की करेक्शन होने के बाद में कोई बड़ी बात नहीं है डबल होना। स्टॉक 3 गुना या 4 गुना तक जाते हैं, ये तो सिर्फ डबल ही गया था। उसके बाद में अडानी के ऊपर ये जो भी न्यूज़ आई है, इल्ज़ाम लगे, जो भी वगैरह न्यूज़ चल रही, उसके बाद में हम तो प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। उसके बाद में इसने आज यहाँ पर वापस से जो ब्रेकआउट वाला लेवल था 1 दिसंबर 2020, वापस से 2 साल के बाद में आपको ये वाला प्राइस मिल रहा है, तो इसका मतलब आप खुश किस्मत वाले हो कि आपको ये लेवल मिल रहा है बाय करने के लिए अडानी पोर्ट जैसी कंपनी के लिए, क्योंकि अडानी पोर्ट एक ऐसी इतनी बड़ी कंपनी है ना कि इसको हिला पाना इतना आसान नहीं है। कोई यस बैंक नहीं है कि गिर जाएगा ये, और यहाँ पर इसी लेवल पर देखो हैमर जैसी कैंडल बनी और विथ वॉल्यूम के साथ में, तो यानी कि बेस्ट मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही सही जगह है। अगर आपका 6 से 7 महीने का व्यू है तो आप इसकी तरफ रुख कर सकते हैं अपनी कैपिटल और रिस्क के हिसाब से। सामने स्टॉप लॉस बना हुआ है ये वाला एरिया, इसी कैंडल का लो पॉइंट का स्टॉप लॉस बना हुआ है, और उसके बाद एक बार तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक वापस इस रेंज में आएगा 650 रुपये की रेंज में। उसके बाद में फिर यहाँ से क्या करता है क्या नहीं करता वो देखेंगे, लेकिन एक बार तो वापस से यहाँ आएगा। ये तो हो गया अडानी पोर्ट। अब मैं देख लेता हूँ अडानी एंटरप्राइजेस। खास सारे सवाल जो उठे थे वो इसी शेयर के ऊपर उठे थे। आज थोड़ा सा क्या है कि बारिश आने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा नेट की इश्यू चल रहा है। ये अडानी पोर्ट है, मैं इसको लो स्केल पे करके दिखा देता हूँ आपको एक बार, ताकि हमें पूरा अच्छे से दिखेगा चार्ट। ये इसकी कंसोलिडेशन पीरियड था 2007 से लेके 2018, यानी कि आप देख सकते हो 8 और 3 11 साल। 11 साल की कंसोलिडेशन करने के बाद में इस स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया था 148 रुपये, यानी कि 200 रुपये मान लेते हैं अपन। तो जब 11 साल का स्टॉक ब्रेकआउट करता है ना 10 साल या 11 साल के बाद में, तो स्टॉक वहाँ से क्या होता है कि 8 से 10 गुना तो टारगेट आता ही आता है। हम एडवांस कोर्स में भी सिखाते हैं और आता ही आता है, ये आप 100% लिख लो यहाँ पर। तो जब ये 200 रुपये का स्टॉक यहाँ से 2000 रुपये तक हो गया था, तो बिल्कुल इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये 2000 से जो ये 4000 हुआ उसके अंदर प्रॉब्लम आई है। 2000 से जो 4000, जो 2000 का लास्ट वाला जो इंक्रीमेंटल है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक ओवर वैल्यूड बताता है। तो बिल्कुल ओवर वैल्यूड शेयर था 4000 पर जब गया ये, क्योंकि इतना आप इसको ऊपर लेके जा रहे हो, यानी कि 2020 से यहाँ पर 3 अगस्त 2020 के बाद से 200 रुपये से लेके 2022 तक ये 4000 हो गया, यानी कि 2 साल के अंदर 200 रुपये का शेयर 4000 होना बिल्कुल भी एक तो मतलब वो वाली बात है, ख़राब वाली बात है। ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर अगर 2000 तक भी हो जाता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2000 होने के बाद में थोड़ी बहुत करेक्शन करता तब तक ठीक था, लेकिन 2000 से सीधा 4000 चला गया तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। अपन नहीं उठाएंगे तो कोई ना कोई दूसरा उठाएगा। हिंडनबर्ग ने उठाई दी आखिर, उसकी भी मैं बात करूँगा। लेकिन 2000 शेयर का 4000 का शेयर अगर आज इसने जो 1000 का लो बनाया, मुझे नहीं लगता कि ये वापस लो आपको देखने को मिलेगा वापस, क्योंकि जहाँ पर जिस कंडीशन में इसका यहाँ पर लो बना और ये हैमर बनी है, मुझे लगता है कि ये शेयर वापस रिकवरी कर जाएगा सून और लेटर कभी ना कभी, क्योंकि 1000 की वैल्यू तो इस कंपनी की बनती है। 1000 से लेके 1500 रुपये के बीच में शेयर का भाव डिज़र्व करता है। 4000 डिज़र्व नहीं कर रहा था, लेकिन इस वाले प्राइस पर डिज़र्व कर रहा है। तो यानी कि अडानी के जितने भी स्टॉकों ने जो अभी बॉटम बनाया, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनका फाइनल बॉटम बन चुका है। उससे नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। अडानी एंटरप्राइजेस को मैं अभी बाय करने के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, लेकिन अडानी पोर्ट एक ऐसी कंपनी है जिसकी तरफ आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको लेकर सारे सवाल उठे थे। मैं एक बार जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट पेश करी थी, मैं उसका PDF पॉइंट मैंने डाउनलोड करा है, तो हम उसको एक बार देख लेते हैं कि आखिर उसके अंदर ऐसा क्या था और उन्होंने क्या आरोप लगाया था। हालांकि ये किसी ने अपलोड कर रखी थी, लेकिन उन्होंने जो भी आरोप लगाए थे ना, सारे के सारे वही थे। आप जानते हो कि ये जो कंपनी है हिंडनबर्ग वाली, एक US के अंदर शॉर्ट सेलिंग का काम करती है। सबसे पहले वो क्या करती है कि खुद शॉर्ट सेल करती है,
फिर उसके ऊपर रिपोर्ट बनाती है, उस रिपोर्ट के अंदर वो लिखती है कि ये शेयर ओवर वैल्यूड है, कंपनी ने लोन ले रखा, ये वाला फलाना ढीकला, इस तरह की बातें करके रिपोर्ट पेश करती है और ख़ुद तो पहले शॉर्ट करती है, फिर इस तरह की न्यूज़ फैलाकर और पैसा कमाने की कोशिश करती है। तो इन्होंने भी यही करा, एक तरह की शॉर्ट सेलिंग की कंपनी, और इनके जो की पॉइंट्स है उनका भी यही कहना है कि एक ओवर वैल्यूड शेयर है ये वाला, डेटफुल बिजनेस है, यहाँ पर इन्होंने डेट ले रखा है, प्रमोटर ने अपने जो शेयर है वो प्लेज पर डाल रखे हैं, इस तरह की इन्होंने रिपोर्ट में डाल रखी है, और उनका जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं डाउट वाला मैनेजमेंट है, और एक्सेस प्रमोटर कंट्रोल ऑफ शेयर है, मतलब इन्होंने लिख रखा है कि क्लोज टू 74% इन मल्टीपल केसेस, यानी कि 75% और 70% की जब प्रमोटर्स होल्डिंग होती है ना, तब कंपनी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो इन्होंने 75% ऐसा कहाँ पर है लिख रखा है कि जहाँ पर 75% से ज़्यादा प्रमोटर्स ने होल्डिंग कर रखी। मैंने तो ऐसा एक भी शेयर नहीं देखा कि जहाँ पर 75% से ज़्यादा इन्होंने होल्डिंग कर रखी, ऐसी इजाज़त ही नहीं है सेबी की तरफ से। 50% से लेकर 70% के बीच में प्रमोटर्स की होल्डिंग अपनी रख सकती है। फिर इन्होंने लिख रखा है कि अडानी ने क्या कर रखा है कि खुद इनके मतलब मैनेजमेंट वालों ने और घर वालों ने यहाँ पर शेयर को ऊपर लेके गए, मैनिपुलेट किया गया है, ठीक है, इस तरह की बातें लिख रखी है। इन एडिक्वेट कंप्लायंस, इन तरह की जो मतलब नॉर्मल सी जो रिपोर्ट होती है ना कि ओवर वैल्यूड है, प्रमोटर्स ने शेयर प्लेज कर रखे हैं, डेट ले रखा है, खुद शेयर को ऊपर लेके गए हैं, बच्चों वाली बातें लिख रखी है इसके अंदर इन्होंने। अब मैं आता हूँ ओवर वैल्यूड है या नहीं है। बिल्कुल ओवर वैल्यूड है यहाँ पर शेयर, बिल्कुल मैनिपुलेशन होती है, लेकिन मैनिपुलेशन हर शेयर में होती है, आप ये जज नहीं कर सकते हो कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, हर शेयर के अंदर होती है। इन्होंने एक आरोप और ये भी लगाया, इन्होंने एक आरोप ये लगाया कि अडानी पोर्ट ने क्या है कि फॉरेन में ऐसी ऐसी कंपनियां खोल के खुद उनको पैसा दे के फंडिंग करके इस शेयर को ऊपर लेके गए, इस तरह का आरोप भी है। अब मेन बात आती है इसी वाले पर कि क्या कंपनीज खोल कर जो ऊपर लेकर गए हैं, अब वो आरोप साबित होते या नहीं होते, वो कोर्ट और सेबी जज करेगा, हम जज करने वाले कौन होते हैं। इसीलिए किसी की भी रिपोर्ट आने पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक हमारा लॉ ऑफ कोर्ट नहीं बोल देता कि ऐसा सच है या नहीं है, आरोप साबित नहीं हो जाते। जब तक कोई बाहर की कंपनी आरोप लगा रही है इंडियन कंपनी के ऊपर, अपने अडानी के ऊपर, अब इंडिया के लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि ये पैसा लेके भाग जाएगा और मोदी जी इससे मिले हुए हैं। सर, मोदी जी इससे मिले हुए नहीं मिले हुए हैं, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना, बड़े बड़े बिजनेसमैन को और पॉलिटिकल पार्टी को बिजनेस के साथ उठना बैठना ही पड़ता है, क्योंकि ये बड़े बड़े उद्योगपति है। चाहे कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि डोनेशन मिलता है इनसे, बिजनेसों से पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे कांग्रेस की सरकार आएगी तो भी साथ में लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेसमैन है सारे के सारे, मोदी घर से आकर नहीं दे रहा। और रही बात इनके लोन देने की, तो जब कांग्रेस का राज था, विजय माल्या और उनकी जो कंपनी दिवालिया हुई थी, तो उन्होंने जो लोन दिए थे बैंकों ने, कांग्रेस के राज में जो लोन दिए गए, बिना एसेट्स के रखकर लोन दिए गए, ये लोग क्यों नहीं समझते बात को, अपना कांग्रेस का राज क्यों छुपा रहे। बैंक जो लोन देती थी उस समय एसेट्स तक पूरा एक्वायर नहीं करती थी, उनसे एसेट्स बहुत कम होते थे और उसके ज़्यादा में कई गुना लोन दे देते थे वो। अगर 100 करोड़ के एसेट्स लिए होती थी ना, तो 200 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ तक के लोन दे देती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, सारे बैंकों के नियम वगैरह सब कुछ चेंजेस हो गए मोदी सरकार आने के बाद में। सेबी ने, SBI बैंक ने क्लियर कट बोल दिया कि हमारी जो लिमिट है उससे हमने कम लोन दे रखा है, हमारे पास उसके पास एसेट्स भी है। तो वो क्या बैंक गलत बोल रहे हैं क्या? सबके सब कैसे मिले हुए हो सकते हैं? SBI बैंक है, वो गलत कैसे बोल सकता है? और सपोज करो कि अडानी पोर्ट ने लोन ले रखा, तो उसके सारे एसेट्स रख रखे होंगे ना, तभी तो लोन मिला है। RBI स्टेटमेंट दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, SBI बैंक स्टेटमेंट दे रहा है। और LIC की कंपनी कैसे डूब जाएगी? LIC ने जो होल्डिंग में पैसा लगाया था वो आज लगाया क्या? LIC ने पैसा लगाया था, इस समय लगाया था जब आपकी नींद नहीं खुली थी ना, तब LIC ने अडानी पोर्ट और इसके अंदर पैसा लगाया था, आज से पैसा नहीं लगाया। यहाँ पर कोरोना के बाद में अडानी पोर्ट और ये जो जितने भी शेयर है ना यहाँ पर थे, तो LIC जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बेवकूफ़ नहीं है जो यहाँ पर जाके पैसा लगाएगी। उनका पैसा पड़ा हुआ यहाँ से, समझने की कोशिश करो कैसे डूब जाएगी। 365 रुपये और इस भाव से उन्होंने इसके अंदर होल्डिंग कर रखी है। अगर यहाँ पर सपोज करो 30 करोड़ 40 करोड़ की बाइंग भी कर रखी है, तो यहाँ पर उनका ऑलरेडी पैसा डबल हो चुका हो। मैं अगर इतना स्मार्ट हूँ कि इतना बात कर सकता हूँ, यहाँ पर डबल होने के बाद शेयर में प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, तो LIC जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल क्या वो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे क्या? पड़ा रहने देंगे क्या? कब से वो प्रॉफिट कुछ ना कुछ पार्ट्स बुक करके बैठ चुके होंगे वो। तो LIC जैसी कंपनी कैसे डूब जाएगी? कैसे बातें करते हैं लोग।
LIC में सिर्फ अडानी पोर्ट के अंदर पैसा नहीं लगा हुआ, LIC का सारा के सारा शेयर के अंदर पैसा लगा हुआ है। LIC आपको कोई घर से ला के पैसा नहीं दे रही, 5 साल में पैसा डबल इंश्योरेंस जो भी करती है वो उसका सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट के में ही लगा हुआ है और सारा डिवाइडेड कंपनी में लगा हुआ। अगर उन्होंने यहाँ पर पैसा लगाया होगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी, इसलिए उनको इतना बेवकूफ़ मत समझो कि बात कर रहे हैं हम लोग कि LIC डूब जाएगी, SBI डूब जाएगा, बातें करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे बातें करते हैं, कहाँ से उठ के आ जाते हैं ऐसे लोग, और लोग मान भी जाते हैं बिल्कुल गधे कहीं के सारे। कुछ भी नहीं होने वाला है, बिल्कुल सारे के सारे LIC ने जो भी पैसा लगाया यहाँ पर लगाया, प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली होगी, सब कुछ कर लिया होगा कुछ ना कुछ। और इतने स्मार्ट लोग हैं, वो आपकी तरह गधे नहीं है कि यहाँ पर आने के बाद भी उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी होगी, क्योंकि वो जानते हैं कि अडानी पोर्ट जैसा कभी नहीं, अडानी पोर्ट जैसी कंपनी कभी नहीं डूबने वाली है, उन्होंने वो यहाँ पर बाय करा। आपके जैसे बेवकूफ़ नहीं है जो रूमर्स में घूमते रहेंगे और करते रहेंगे। अडानी पोर्ट का कितना बड़ा बिजनेस है, एक बार जाकर आप देखना, तब जाके आपको पता चलेगा। कुछ पता ही नहीं और फालतू नवरी बातें करते हैं। तो इसलिए मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ बोलने की इच्छा रख रहा था कि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ बोलूँ, डूब नहीं जाएगी, ये नहीं हो जाएगा फलाना। अब क्रेडिट स्विस का बताता हूँ मैं आपको, जिसने रेटिंग दी है उसका शेयर बताता हूँ, उसके शेयर की वैल्यू, खुद के शेयर की वैल्यू कितनी वो मैं अब आपको बताता हूँ आज। ये क्रेडिट स्विस ग्रुप करके कंपनी है ये वाली, जिन्होंने उसके लैंडिंग के लिए बात करी थी। ये वीकली चार्ट दिखाता हूँ मैं इसका आपको, ये इसका शेयर देखो आप, इसका ऑल ओवर हिस्ट्री का चार्ट है ये वाला, मैंने घर से नहीं बनाया है चार्ट। ये 2007 के अंदर इसकी $76 की प्राइस थी इस शेयर की, और आज ये शेयर कहाँ पर काम कर रहा है, 3 रुपये पर काम कर रहा है। यस बैंक है वहाँ का ये, वो क्या लोन देगा इस अडानी पोर्ट को, अडानी को, गौतम अडानी को, खुद तो डूबे पड़ रहे हैं और हमारा कल्याण करेंगे ये। तो इसीलिए क्या है कि ये जो न्यूज़ लगी ना, सब फोकट की न्यूज़ है। बाइंग अपॉर्चुनिटी, आंखें खोल कर काम करने की आदत डालो। कभी भी ऐसे न्यूज़ पर मत जाओ कि क्रेडिट स्विस ने बोल दिया। क्रेडिट स्विस कोई HDFC बैंक नहीं है जो उसकी बात मानी जाएगी। 2 कौड़ी की औकात नहीं है इसकी, $3 का शेयर चल रहा है इसका, खुद तो डूबा पड़ा है और लोन देगा 0 पॉइंट वैल्यू कर रहा है ये। इसलिए क्या है कि जो रिपोर्ट दे रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनकी जांच पड़ताल करो, रिसर्च करो, उसके बाद अपना व्यू निकालो। आप तो पढ़े लिखे लोग हो यार बहुत सारे, क्या बेवकूफ़ों की बातों में आ जाते हो। टीवी में बातें कर रहे हैं कि डूब जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, फलाना ढीकना। तो ये सारे के सारे मैंने सोचा थोड़ी सी कुछ बात कर लूँ मैं। कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अडानी बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा आदमी है, कोई इसे राह चलते आदमी नहीं है कि इसके ऊपर कोई भी, और एक तरह से साजिश लग रही है मुझे पूरी की पूरी, क्योंकि 2024 में इलेक्शन भी है। कोई नहीं चाहता है कि इंडिया आगे बढ़े, ये हालांकि, और US ये सारा का सारा जो स्टार्ट हुआ कहाँ से हुआ, USA से, अमेरिका से। अमेरिका के तो दोगलापन आप जानते ही हो। अफगानिस्तान का साथ देने के लिए बोला था तब क्या हुआ, यूक्रेन और रशिया का साथ देने के लिए तब क्या हुआ। अपनी बिजनेस करना जानता वो तो बस, दोगलापंथी तो उसकी आदत है वो। इसीलिए फालतू की न्यूज़ पर मत आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज से आने वाले समय के बाद में लोग इंडिया के मार्केट को देखकर ट्रेडिंग करेंगे, डाउ जोन्स को नहीं। इंडिया इतनी तरक्की करने वाला है, इसलिए मोदी को रहने दीजिए और काम करने दीजिए। बिल्कुल सारा का सारा सही काम हो रहा है। ग्राउंड फ्लोर पर जाकर देखिए और सब कुछ जाकर पॉलिसीज़ को उठाकर देखिए। ऐसे हवा में बातें मत करिए बेरोज़गारी को लेकर और अनएम्प्लॉयड को लेकर। काम धंधे करोगे तो कुछ बेरोज़गारी नहीं होती है। घर पे बैठे रहोगे और सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहोगे दिन भर, तो बेरोज़गार ही बनोगे। तो ये सारा का सारा मेरा निफ्टी के ऊपर एनालिसिस हो गया। सारा लेवल मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कहाँ पर कैसे क्या करना है। बिल्कुल ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, ये वाला लेवल कट जाए तो ये मान लेना कि हम ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस हो गई। बिंदास रहिए, कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बॉटम बन चुका है। बस आने वाले 2-3 दिन तक और देखना है ये कैसे कैसे काम करता है। थोड़ा सा कम क्वांटिटी के साथ करना। 2-4 दिनों में जब जैसे जैसे ऊपर जाने लगेगा ना, वैसे सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 18,000 और 18,100 जब आएगा आपको सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा। इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और अच्छी बातें करेंगे और निफ्टी की एनालिसिस वगैरह इसी तरह से चलती रहेगी। तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।